गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10 सितंबर का पेपर करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट का पूरा 25 क्वेश्चन करेंगे। इंग्लिश की शिफ्ट सीजीएल की बहुत इजी है, सारी की सारी। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन अ बॉल। इडियम बताना है इसमें। इसका मतलब होता है अवेयर ऑफ चेंजेस एंड क्विक टू रिएक्ट। आप जागरूक होते हो और तत्पर होते हो, ठीक है। अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट, क्विक टू रिएक्ट टू देम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन टिमिड। टिमिड का मतलब शाय होता है। मीक का मतलब भी शाय होता है, पर हमें क्या बताना है, ऑपोजिट बताना है इसका। ऑपोजिट का मतलब होता है डेयरिंग, जो किसी से नहीं डरता, साहसी, बहुत हिम्मत वाला। तो आंसर क्या बनेगा इसका 3। और स्पोकी क्या होता है, स्पोकी होता है बच्चों ड्रामनी, ठीक है। आई एम बोर्न सिंस, इसमें क्या क्या एरर है, यही एरर। इसमें क्या करना है, इसका अंडरलाइन सेगमेंट का सही बताना है। आई एम बोर्न क्या बनेगा, आई वॉज बोर्न। मैं जब से यहाँ रह रहा हूं, जब मैं पैदा हुआ था, ठीक है। ये बर्थ तो पास्ट में ही हुआ होगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इन्होंने क्या कहा, हमें क्या बताना है, आइडेंटिफाई वर्ड करना है। इसमें से कौन सा सही है, कौन सा सही है। ये आंट वाला सही है, ए एन टी आंट। डिसिडेंट, डी ई एस सी एन डी ए एन टी, डिसिडेंट क्या होता है इसका मतलब। ये पेपर में आपको जब पेपर करोगे ना, आप वहां पर एग्जाम देने जाओगे, इसी में एरर आप कंफ्यूज होते हो कि यहाँ पर ए एन टी आएगा या ई एन टी आएगा। यही आता है इसमें ए एन टी, आंट वाला। डी ई एस सी ई एन डी ए एन टी क्या होता है, इसका मतलब होता है वंशज, एंसेस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ग्रुप ऑफ स्मॉल पीपल हु स्पेंड देयर टाइम टुगेदर, ठीक है। टुगेदर टाइम स्पेंड करते हैं, नॉट टू वेलकम अदर पर्सन, किसी को एंटर नहीं करने देते अपने ग्रुप में। इसका मतलब होता है बच्चों क्लिक। नेक्स्ट है स्क्वेट। स्क्वेट का मतलब होता है दस्ता। एम्प्लॉय होता है कर्मचारी। लॉबी होता है आपके घर में जो कॉरिडोर होता है ना, बरांडा, वहां, वो उसको लॉबी कहते हैं। और आंसर इसका आएगा क्लिक। पर्सन, ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु स्पेंड देयर टाइम टुगेदर एंड नॉट वेलकम अदर पीपल इन दैट ग्रुप, किसी को अपने ग्रुप में आने नहीं देते और इकट्ठे रहते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेप्लोरेबल। डेप्लोरेबल होता है डिस्पिकेबल, मीन्स निंदनीय, घृणित। और जुबिलेंट हैप्पी होता है, रिजॉइस भी हैप्पी होता है, कंप्लेन होता है कंप्लेंट करना। आंसर क्या आएगा इसका डिस्पिकेबल। ट्रबलिंग होता है शिवरिंग। शिवरिंग क्या होता है, कांपना। वीपिंग क्या होता है, रोना। रनिंग दौड़ना। इंटरप्रेट होता है फियरलेस। इंटरप्रीट होता है फियरलेस, एडवेंचरस, निर्भीक। नेक्स्ट गलती बतानी है, बता देंगे। ये सेंटेंस पास्ट में है, पास्ट में है, पास्ट में है, तो ये भी पास्ट में ही होना चाहिए। दे वेंट टू रेस्टोरेंट। गो का पास्ट क्या बनेगा, गो, वेंट, गोन, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। ये सेकंड फॉर्म को क्या कहते हैं, पास्ट कहते हैं। यहाँ पर वेंट आएगा। नेक्स्ट है ए पर्सन हु सेल एंड अरेंज एंड कट फ्लावर्स, क्या आएगा आंसर, फ्लोरिस्ट, है ना। फूल को बेचने वाला और कट करके बेचने वाला। हॉर्टिकल्चरिस्ट क्या होता है, समवन हु इन्वॉल्व इन साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेट गार्डन, उद्योग विशेषज्ञ। और बॉटनिस्ट क्या होता है, जो साइंटिस्ट होता है, प्लांट की स्टडी करता है। गार्डनर माली होता है। आंसर बनेगा फ्लोरिस्ट। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ये एरर ही बताना है, दिख जाता है हमें। विल जो मोडाल्स होता है ना, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगता है। विल, शैल, कैन, कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। रिप्लेस्ड नहीं आएगा, रिप्लेस आएगा, ठीक है। हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है विल शैल के साथ, कैन कुड के साथ, मोडाल्स के साथ। आंसर है थर्ड। इसको करो करेक्ट। मोर क्या है, मोर पहले किसी के बारे में बात करी होगी, फिर मोर से तो शुरू नहीं करेंगे। बट एक कनेक्टर होता है, पहले कुछ बात कही होगी जब भी तो बट करके कह रहे हैं। इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, ये भी कनेक्टर है। किससे बनेगा सेंटेंस, टी से बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास एलिवेट। एलिवेट होता है कम करना, रिलीफ करना। स्वेल सूझना, ऐड करना। इंटेंसिफाई का मतलब भी बढ़ाना ही होता है, तो आंसर क्या आएगा, रिलीफ। इलेट होता है हैप्पी। हैप्पी कहाँ है, ऑपोजिट बताना है।
चेयरफुल हैप्पी, प्राउड भी हैप्पी, डिलाइटेड भी हैप्पी, तो ऑपोजिट क्या बनेगा? डिस्करेज। इक्विवोकल क्या होता है? एम्बिगुअस होता है। इक्विवोकल का मतलब कंफ्यूज, ठीक है। और क्लियर होता है, साफ सुथरा। रिप्रेजेंट, किसी को रिप्रेजेंट करना। बैलेंस होता है संतुलित, ठीक। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? ये रहा, वॉज ग्रैब्ड लिखा हुआ है तो क्या आएगा? सेकंड फॉर्म आएगा ग्रैब्ड। यहां लिखा हुआ है ग्रैब्स नहीं आएगा, विल नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा। सेकंड फॉर्म का चेंज होता है वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म दिख रहा है, तो चेंज किस में होएगा? सेकंड फॉर्म में चेंज होएगा। आंसर आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है आई एम डैश अबाउट वेदर। टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर और कंटिन्यू फ्रीलांसिंग, बोथ ऑप्शंस हैव देयर एडवांटेज। कि भाई दोनों ऑप्शन के एडवांटेज है, या तो आप जॉब कंटिन्यू कर लो या फिर फ्रीलांसिंग कंटिन्यू कर लो। आप इसमें क्या हो? कंफ्यूज हो। ऑन द फेंस। ऑन द फेंस का मतलब होता है डिसाइड ना कर पाना चीजों को। कटिंग कॉर्नर, काम चलाना, कि बस आपने कंप्लीट कर दिया टास्क को। लेट आउट इन द कोल्ड, नजरअंदाज करना होता है इसका मतलब। अप इन द आर्म होता है बहुत नाराज या परेशान होना। वेरी एंग्री एंड अपसेट, ठीक है। गवर्नमेंट बाय द ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। ये आपने फर्स्ट पेपर में भी पढ़ा होगा। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय ऑफिसर्स। और ऑटोक्रेसी जब एक पर्सन रूल करता है, एक पर्सन से गवर्नमेंट चलता है। मोनोक्रेसी होता है राजशाही, राजा के द्वारा जो रूल करा जाता है। प्लूटोक्रेसी होता है रूल बाय रिच पीपल और वेल्थी पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्पेलिंग कह रहे हैं, बताओ कौन सी सही है? यही सही है, एंटरप्रेन्योरशिप। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही करो इसको स्पेलिंग को। ये रहा CONSENSUS, कंसेंसस। इसका स्पेलिंग क्या सही बनेगा? ये बनेगा सही, CUS आएगा, CUS। इसमें स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा? कंसेंसस आएगा, SUS, ठीक है। अब कोलीग का स्पेलिंग क्या सही है? कोलीग का स्पेलिंग बनेगा बच्चों COLLEAGUES, कोलीग्स, ठीक है। नेक्स्ट है बिजारे। बिजारे का स्पेलिंग क्या है? ये रही, BIZARRE, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट कहाँ? गार्डन। फ्रूट गार्डन में थोड़ी होते हैं, गार्डन में तो फूल होते हैं। फूल होते हैं ओचार्ड में। फ्रूट होते हैं ओचार्ड में, और फ्लावर्स होते हैं गार्डन में। क्वे होता है गंगा का घाट, और म्यूजियम होता है जहां पर चीजें डेकोरेशन के लिए, दिखाने के लिए संग्रहालय में रखी जाती हैं। फ्लावर फ्रूट का है, ये फ्रूट होता है ऑर्चर्ड में, ठीक है। बगीचा होता है बाग। बगीचा तो फूलों का होता है, बाग फलों का होता है, फलों का बाग होता है। वॉज टॉट लिखा हुआ है यहाँ पर, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म किस में चेंज होएगा? सेकंड फॉर्म में चेंज होएगा, है ना। सेकंड फॉर्म कहाँ लिखी हुई है? ये लिखी हुई है टॉट। ये आएगा फोर्थ, इसका आंसर। वर नहीं आएगा, हैड नहीं आएगा, टीच नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, डिड नहीं आएगा। क्या आएगा? हु टॉट यू ग्रामर। यहाँ पर देखो क्या आंसर आएगा। द थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान अंडरलाइंग इंडियाज प्लान ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वॉज अनवेल्ड डैश द वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस। जगह की बात कर रहे हैं, एट आएगा, ठीक है। अनवेल्ड द एट द ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस, ठीक है। कहां पर? इस वाली जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जगह के लिए एट यूज होता है। द प्लान रिकॉग्नाइज एंड एड्रेसेस, देखो ये दोनों वर्ब सेम है, वर्ब को जोड़ने के लिए एंड का यूज करते हैं। वर्ब 1, वर्ब 2, ठीक। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? द प्लान डिटेल द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम ऑफ फूड प्रोडक्शन, हेल्थ एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ डैश सर्वाइवल, ह्यूमन सर्वाइवल। ह्यूमन सर्वाइवल के लिए है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट ऑल्सो एम्फसाइज प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। किसको प्रिजर्व करते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी को। कॉन्फ्लिक्ट होता है झगड़ा करना, फोकस होता है ध्यान देना, रिजेक्शन होता है रिजेक्ट करना। तो यही सूट बैठ रहा है इसमें, डाइवर्सिटी के बारे में ही उसको ही प्रिजर्व करने की बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, द प्लान अंडरस्कोर्स रिहैबिटेशन ऑफ थ्रेटन्ड वाइल्ड लाइफ स्पीसीज। क्या है? इंक्लूड है, इंक्लूड इनलैंड, एक्वेटिक, कोस्टल, और ये सब इंक्लूड है उसके अंदर, ठीक है। गैदर होता है इकट्ठा करना, काउंटिंग होता है काउंटिंग करना, मिक्सिंग होता है मिक्स करना। बहुत बढ़िया।
अब हम करेंगे थैंक यू। देयर इज नो ग्रेटर वेल्थ इन दिस वर्ल्ड। एग्जैक्टली, ये बात बिल्कुल सही है कि मेंटल पीस से बड़ी कोई चीज नहीं है यहाँ पर। ओके, थैंक यू, बाय।